हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं कुंदन कुमार, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स जोन पढ़ना पे। हम लोग क्लास 10 के चैप्टर नंबर 6 जो है त्रिभुज को पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में टोटल 11 क्लास हो चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले उन प्रीवियस क्लास को जाके एक बार जरूर देख ले, ताकि ताकि जो भी क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट आपका इस चैप्टर में छूट गया है वो आपका कवर अप हो जाए। इसी के साथ आज क्लास शुरू करते हैं। हम लोग जस्ट इसके पिछले क्लास में प्रमेय 6.4 को समझे भी थे और उसका प्रूफ भी देखे थे। ठीक है, आज क्लास में हम लोग प्रमेय 6.5 को देखेंगे। ठीक है, उसको समझेंगे, प्रमेय 6.5 को समझेंगे भी और उसका प्रूफ भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अपना कलम कॉपी किताब निकाल लीजिए और शुरू कीजिए हमारे साथ पढ़ना। चलिए, ये रहा आपका प्रमेय 6.5। देखिए ये क्या क्या कर रहा है, ये कह रहा है प्रमेय 6.5 कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। चलिए, ये क्या कर रहा है, समीकरण सॉरी प्रमेय 6.5 कह रहा है कि यदि दो त्रिभुज में दिए गए, ऐसा करते हैं, इसको क्या है सामान्य बोलने बोलने से पता क्या है, इसको थोड़ा सा लेके समझाते हैं और बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, सिंपल क्या है, पहले एग्जांपल लेते हैं। दो त्रिभुज, ये समीकरण बोल रहा है, ये प्रमेय बोल रहा है कि प्रमेय मान लीजिए दो कोई त्रिभुज रहे, त्रिभुज एबीसी और ये त्रिभुज का मान लेते हैं पी क्यू आर, इसका नाम है, इसका नाम क्या है, पी क्यू आर है, पी क्यू आर। मान लीजिए क्या है, दो त्रिभुज है, इसका नाम एबीसी है, ए बी सी। ठीक है, दो त्रिभुज है, यानी यहां लिख सकते हैं दिया है क्या दिया गया है, ट्रेंगल ए बी सी तथा ट्रेंगल पी क्यू आर में क्या दिया गया, सुन क्या देंगे बोलिए, एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो। अर्थात हम मान लेते क्या है, कोण ए बराबर है कोण पी के, क्योंकि तीनों में से कोई कोण है वो बराबर हो सकता है। क्या है, कोण ए बराबर है कोई क्या है, कोण पी के, तो लिखेंगे आप क्या है, कोण ए बराबर हो कोण पी के तथा, और क्या दिया गया, और दिया गया क्या दिया गया, बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो। मतलब जो ये जो कोण है, जिन दो त्रिभुज बन रहा है, मतलब ए बी और ए सी के बीच में कोण बन रहा है, इनके इनके भुजाओं का अनुपात, मतलब और जो ये जो कोण पी हो क्या है, पी क्यू और पी आर के बीच में बन रहा है, बोल रहा है, यानी जो ये दोनों को जो है ए बी सी जो है, इन दोनों त्रिभुज जो है इसका नाम क्या है, पी क्यू, इसका नाम क्या है, आर है। तो बोल रहा है दोनों त्रिभुज भी क्या है, ये इसके इन दोनों का अनुपात क्या है, बराबर हो, यानी दोनों का अनुपात समान होनी, ये दोनों का अनुपात क्या है, समानुपाती हो, ऐसा बोलते ये दोनों क्या है, समानुपाती हो। तो अर्थात क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि ए बी का अनुपात, ए बी और पी क्यू का अनुपात, ए बी और पी क्यू का अनुपात बराबर हो किसके, ए सी और पी आर के अनुपात के, ए सी और पी आर के अनुपात के, पी आर के अनुपात के। ठीक है, मिटा दे इसको हम। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि किसी त्रिभुज में एक कोण बराबर हो और जिन दो भुजाओं से वो कोण बन रहा है, वो दोनों भुजाओं भी दोनों त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात क्या है, समानुपाती हो, जो कि यहां पे दिया गया समानुपाती है। तो ये प्रमेय बोलता है, प्रमेय 6.5 यहां लिखेंगे, प्रमेय 6.5, प्रमेय 6.5 ये कहता है, जो प्रमेय है ना, प्रमेय 6.5 ये कहता है हमारा कि ये दो त्रिभुज क्या है, आपस में समरूप होंगे, यानी ट्रेंगल ए बी सी समरूप होंगे ट्रेंगल पी क्यू आर के, ये हमारा नियम कहता है। ठीक है, नियम यानी प्रमेय 6.5 क्या कहता है, कह रही कि दो त्रिभुज में उन त्रिभुज के किसी एक कोण बराबर हो और उन दोनों कोण को जो रेखा बनाता है, जो भुजा बनाता है, उन भुजाओं के अनुपात, दोनों त्रिभुज के उन दोनों भुजाओं के अनुपात समानुपाती हो, तो प्रमेय 6.5 ये कहता है कि ट्रेंगल एबीसी समरूप होगा ट्रेंगल पी क्यू आर के। चलिए, ये हमारा प्रमेय 6.5 कहता है। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रमेय जो बोल रहा हूं क्या है समझ में आया होगा। अब क्या है, इसका हम प्रूफ भी देखेंगे, ये तो प्रमेय नियम है ना, इसको हम प्रूफ करके देखेंगे। हाँ भाई, इस जो जानकारी दिया गया है, इस जानकारी से क्या सच में एबीसी समरूप हो सकता है पी क्यू आर के, ये हम चेक कर लेंगे प्रूफ करके। ठीक है, चलिए, तो अगर उतारना चाहते हैं तो उतार लीजिए, ये कॉन्सेप्ट रहा इस प्रमेय का, इसको क्या है, इसको हम आगे प्रूफ करेंगे। अगर उतारना चाहते हैं तो उतार लीजिए इसको। ठीक है, वीडियो रोकिए, इसको उतार लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है।
उतार लिए और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए मिटाते इसको, हम मिटाते हैं। प्रूफ थोड़ा सा लंबा होने वाला है, देखिए ध्यान दीजिए। ये जो प्रूफ है ना वो शायद एग्जाम में आपको आएगा नहीं, पर इसका जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल आपका हर एक क्वेश्चन में करवाएगा, ठीक है। इसलिए प्रूफ समझने के लिए प्रूफ आप प्रूफ को भी देख लीजिए, पर इसका जो कॉन्सेप्ट वो आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो इसको हम प्रूफ करने के लिए पहले क्या है, आपको दो कोई ट्रेंगल मानना पड़ेगा। तो मान लेते कोई ट्रेंगल, ट्रेंगल मान लेते हैं, दो ट्रेंगल कोई ऐसे होगा, इसका नाम क्या है ABC, इसका नाम ABC है, और इस ट्रेंगल का नाम है आपका थोड़ा पड़ जाए यार, चलिए इसका नाम क्या है PQR, ठीक है। ये दो त्रिभुज क्या है, हम मानते हैं दो त्रिभुज दोनों अलग अलग है, ठीक है। अब देखते हैं कि दोनों त्रिभुज इस प्रमेय के अनुसार जो जानकारी दिया गया है इन दोनों त्रिभुजों में, उसके अनुसार जानकारी दे करके क्या दोनों त्रिभुज समरूप हैं, मतलब उन जानकारी को इस्तेमाल करके हम ये किसको समरूप साबित कर सकते हैं, चेक करते चलिए। सिंपल, दिया गया है, क्या दिया गया है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, दिया है, दिया है, क्या दिया आपका, दिया गया। देखिए क्या किया है कि एक त्रिभुज का एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, इसमें क्या है मान लेते क्या है, कोण A बराबर है क्या है, कोण P के, ठीक है। चलिए इसी को मान लेते हैं, कोण A को कोण P के बराबर है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ट्रेंगल ABC तथा, इसको यहां लिखते हैं, ट्रेंगल ABC तथा ट्रेंगल PQR में क्या है हमारा, ये कोण A बराबर है कोण P के, ठीक है। कोण A बराबर है कोण P के, कोण A बराबर है कोण P के, और क्या बोल रहा है, तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो, यानी जिन भुजाओं से ये कोण बना हुआ है, जिन दो भुजाओं के, उन भुजाओं दोनों त्रिभुज के संगत उन भुजाओं के अनुपात क्या हो, बराबर होनी, समानुपाती हो। बोल सकते हैं कि AB और PQ का अनुपात बराबर हो AC और PR के अनुपात के, ठीक है। हाँ बोलेंगे क्या लेंगे, तथा दिया गया हमको कि AB और PQ का अनुपात बराबर है किसके, AC और PR के अनुपात के, PR के अनुपात में, इतना हमको दिया गया है। सिद्ध क्या करना हमको, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना हमको, सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वाक्षम है, मतलब इस प्रमेय में इतना जानकारी दिया गया है, और बोल रहा है इतना जानकारी देकर ही बोल रहा है क्या है कि ये त्रिभुज क्या है, समरूप होंगे, ऐसा प्रमेय बोल रहा है। पर इस प्रमेय को हमको सिद्ध करना है, मतलब इस प्रमेय में जो जानकारी दिया गया है उन जानकारियों का इस्तेमाल करके हमको सिद्ध करना है क्या दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है या नहीं। चलिए सिद्ध करते हैं, इस जानकारी हमको दिया गया था, सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज समरूप है या नहीं, यानी सिद्ध करना हमको ट्रेंगल ABC समरूप होंगे ट्रेंगल PQR के, ठीक है। चलिए हमको सिद्ध करना है, इसमें आपको रचना लेना पड़ेगा, रचना ऐसे करते हैं, थोड़ा सा ज्यादा बोल्ड लिखा गया नहीं, ट्रेंगल ABC समरूप होंगे ट्रेंगल PQR के, लिख लिया हमने। आगे बढ़ते हैं, क्या है रचना हम इसको इस प्रकार करेंगे कि PQ पे हमारा एक ऐसा पॉइंट लेंगे जो नया जो रेखाखंड बने वो क्या है, इस AB के लंबाई के बराबर हो, और इस PR पे भी ऐसे पॉइंट लेंगे कि जो हमारा जो नया रेखाखंड बना हो क्या है, AC के बराबर हो। तो इसका नाम क्या है, इस दोनों पॉइंट का नाम रख लेते हैं, इसका नाम क्या है, हम M रखते हैं, इसका नाम क्या है, सिंपल या कुछ और रखते हैं, इसका नाम क्या रखें हम लोग, इसका नाम रखते हैं E और D, और इसका नाम क्या है, इसका नाम D रखते हैं, ठीक है ना। नाम में कंफ्यूजन हो जाएगा, ऐसा ना हो कि ABC इसमें नाम आप लोग मान ले, नहीं ऐसा रहेगा कि आप लोग कुछ और ही इसका नाम ले ले। हम इसका नाम क्या लेते हैं, इसका नाम लेते हैं, क्या लेंगे, MN इसलिए ले लेते हैं, ज़्यादातर इस्तेमाल यही होता है नाम, इस पॉइंट का नाम क्या है, MN ले लेते हैं। इन दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा हमारा, एक नया त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा। ये हमने PQ पे बिंदु M और PR पे बिंदु N इस प्रकार लिया है
कि ए बी की लंबाई पी एम की लंबाई के बराबर है और ए सी की लंबाई पी एन की लंबाई के बराबर है। अतः इसको लिखेंगे कि पी क्यू पर बिंदु एम तथा तथा पी आर पे पी तथा यहां लिखते हैं पी आर पर बिंदु बिंदु एन इस प्रकार लेंगे कि इस प्रकार लेंगे कि हमारा ए बी के लंबाई बराबर हो पी एम के लंबाई के तथा ए सी की लंबाई बराबर हो क्या है ए एन के पी एन के लंबाई के पी एन के लंबाई के। ठीक है, सिंपल जो वैसे पहला प्रूफ था ना, ऐसा लगता है लगभग हम उसी टाइप के चल रहा है। ठीक है, आप लोग अगर पिछला प्रूफ लेंगे लिए होंगे यार क्या है एसी की लंबाई होगा पी एन के बराबर, क्योंकि हमने ऐसे रचना लिया। ठीक है, चलिए अब हमारा मेन काम यहां से चलता है परमाणु में क्या हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए तो परमाणु में आगे बढ़ते हैं, जो दिया गया जानकारी है उससे हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमें ये जानकारी दिया गया है तो इससे हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या दिया गया है ए बी बटे पी क्यू बराबर है ए सी बटे पी आर के। दिया गया हमारा ए बी बटे ये पी क्यू बराबर है ए सी बटे पी आर के। ये क्या है हमको दिया है। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि ए बी का मान कितना है पीएम है और ए सी के पीएन भी बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों हम इस प्रकार से हम रचना किए हैं, यहाँ पे जानकारी का इस्तेमाल करते हैं। तो चूंकि हम जानते हैं कि ए बी बराबर क्या है हम पीएम लिख सकते हैं तथा ए सी बराबर हम पी एन लिख सकते हैं। ये क्यों लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे रचना से। तो इस जानकारी का इस्तेमाल करते हुए हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि हमारा जो ए बी बराबर क्या है, ए बी बराबर क्या है पीएम रख सकते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे पी एम बटे पी क्यू बराबर है ए सी बराबर कितना है पी एन, तो लिखेंगे ए सी बराबर क्या है पी एन लिखेंगे, तो पी एन बटे ये किसका हो जाएगा हमारा पी आर। चलिए ना लिख सकते हैं अगला स्टेप में हम लोग पी आर। चलिए इतना लिख लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहां से एक और लाइन मारते हैं ताकि इधर पे लिख सके। ठीक है, अब यहाँ पे क्या अगला स्टेप पढ़ते हैं। अगला स्टेप में क्या है इसका व्युत्क्रम करते हैं। व्युत्क्रम करने पर लिखते हैं क्या है व्युत्क्रम करने पर व्युत्क्रम कैसे होता है। यदि कोई बोले कि 17/13 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, आप कर देंगे 13/17। अर्थात व्युत्क्रम में क्या होता है अंश बला को हर में, हर बला को अंश में कर दिया जाता है। ठीक है, बस उल्टा कर दिया जाता है। ये क्या है व्युत्क्रम कहलाता है, व्युत्क्रम करना। ठीक है, तो व्युत्क्रम 17/13 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 13/17। चलिए तो व्युत्क्रम क्या होता है हम समझ में आ गया आपको, मिटा दे इसको, हम मिटा दें। तो क्या है इसका हम व्युत्क्रम कर रहे हैं, इसका पी क्यू अर्थात मतलब पी क्यू ऊपर चल जाएगा पीएम नीचे चलेगा, और इसमें क्या होगा पी आर ऊपर चल जाएगा पीएन नीचे जाएगा। यानी अगला स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, अगला स्टेप हमारा हो जाएगा पी क्यू ऊपर जाएगा नहीं पी क्यू बटे पी एम बराबर हो जाएगा क्या है पी आर बटे पी एन के, पी आर बटे पी एन के। ठीक है, चलिए अब क्या है दोनों तरफ एक घटाते हैं, दोनों तरफ एक घटाने पर दोनों तरफ क्या है एक घटाते हैं, तो क्या मिलेगा फाइनली देखिए घटाइए पी क्यू माइनस पी एम में -1 करते हैं और बराबर पी आर में पी आर बटे पी एन में -1 करते हैं। फाइनली क्या मिलेगा आपको, फाइनली मिलेगा आपको ये इसका एलसीएम मिलेगा, क्या एलसीएम से पीएम ही आएगा और पीएम से एक बार कट जाएगा, मतलब ये ऊपर पी क्यू आ जाएगा और माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका पीएम आ जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ है भिन्न का घटा हुआ है, आप लोग 3/4 -1 ऐसा भिन्न करते थे ना, क्या हो जाएगी ये अगर एलसीएम 4 आएगा, एलसीएम ये 4 के 3 के ऊपर आ जाएगा, यहाँ क्या -4 हो जाता, इस प्रकार करते थे आप लोग ने, बस यही हुआ था। ठीक है, यही यहाँ पे हुआ है भिन्न का घटाव, उम्मीद करते आपको समझ में आया होगा। और इधर क्या हो जाएगा, इधर भी उसी प्रकार से होगा पी एन एलसीएम आ जाएगा और ऊपर हो जाएगा ये पी आर माइनस यहाँ पे जाएगा पी एन। अब हम लोग देखिए आगे बढ़ते हैं, चूंकि आकृति में आपको दिख रहा होगा कि पी क्यू माइनस पी एम, देखिए तो
पी क्यू माइनस पी एम, यानी इस पी क्यू, जो पी क्यू हमारा जो रेखाखंड दिया गया है पी और क्यू, इसमें बीच में कहीं क्या है, एम को काटा है। अब बोल रहा है क्या है, इस पूरे पी क्यू यानी पूरे लंबाई में इस पी एम को घटा दिया जाए, इस पी एम को घटा दिया जाए, तो बचा हुआ जानकारी, बचा हुआ लंबाई क्या हो जाएगा, क्यू एम, ये क्या हो, बचा हुआ जानकारी हो जाएगा। अर्थात इस बड़का पी एम में, पी क्यू में इस पी एम को घटा दे तो क्या बचेगा, क्यू एम बचेगा सिर्फ। अर्थात पी क्यू में अगर माइनस हम पी एम कर दे तो क्या मिलेगा हमको, यह मिलेगा क्यू एम मिल जाएगा हमारा। इसी प्रकार से यदि हम पी आर में माइनस पी एन कर दे तो क्या मिलेगा, देखिए तो पी आर कहाँ है, पी आर देखो लंका ही पूरा है, पी आर पूरा बड़का ये रेखाखंड है, इसमें बीच कहीं पे एन पे है, क्या इस रेखाखंड में, इस भुजा में यदि हम पी एन को घटा दे, पी एन को घटा दे तो क्या बचेगा आपको, आपको बचेगा आर एन, ये जो नीचे वाला भाग वो बच जाएगा सिर्फ। क्या हो जाएगा, यदि हम पी आर मतलब पूरे लंका में इस इतना को घटा दे क्या मिलेगा, नीचे मिलेगा, यानी आर एन बचेगा सिर्फ, यहाँ पे क्या बचेगा आर एन। इसको आप ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर लीजिए। अब क्या है, इस जानकारी का क्या यहाँ से इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है। तो पी क्यू माइनस पी एम, पी क्यू माइनस पी एम क्या होता है, क्यू एम, इसके अब क्या हम क्यों लिख सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पे क्यू एम बटे ये क्या हमारा जाएगा पी एम, पी एम, ठीक है। और इधर क्या जाएगा हमारा, इधर जाएगा पी आर माइनस पी एन, यहाँ पे क्या है पी आर माइनस पी एन, और पी आर माइनस पी एन को क्या लिख सकते हैं, आर एन लिख सकते हैं, आर एन लिख सकते हैं, इतना बटे क्योंकि क्या है पी एन, तो नीचे आ जाएगा इतना, ठीक है। चलिए मिटा दे इसको, हम तो समझाने के लिए बस इस्तेमाल किए थे। चलिए अब इतना आ गया, एक बार व्युत्क्रम किए थे, अब देखिए व्युत्क्रम जब एक बार करते हैं दोबारा उसको सही मान लेने के लिए दोबारा उसको व्युत्क्रम करना पड़ेगा, ताकि जो उल्टा है वो क्या है सोजा फिर से हो जाए। तो क्या है, एक बार फिर से हम व्युत्क्रम करेंगे, क्या करेंगे, फिर से व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर व्युत्क्रम मतलब क्या है, अंश वाला हर में, हर वाला अंश में उल्टा कर देना, यानी पी एम ऊपर चलेगा, क्यू एम नीचे आएगा, यानी पी एम बटे क्यू एम बराबर है, ये क्या है पी एन बटे आर एन के। ये हम क्या है, इसको आप समीकरण ये क्या है, कुछ जानकारी के रूप में इसको लिखिए, आगे बताते हैं। आगे हम अगला स्टेप करते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेप हमारा क्या जाएगा, अगला स्टेप हमारा होगा, अब क्या है ट्रायंगल पी क्यू आर में देखिए, अब ट्रायंगल पी क्यू आर में, ठीक है, देखिए तो पी क्यू आर में आपको इस पी क्यू आर में पीएम और क्यूएम का अनुपात बराबर है पीएन और आरएन के अनुपात की। ये देखिए क्या है, ऊपर में सीधे यहाँ पे यही हुआ, देखिए पीएम और क्यूएम के अनुपात बराबर है पीएन और आरएन के अनुपात के, पीएम क्यूएम का अनुपात बराबर है पीएन और आरएन के, यानी इसका अनुपात बराबर है इसका और इसका अनुपात के। आप लोग ट्रायंगल पीक्यूआर में देखिए क्या, देखिए ये वाला जानकारी इस्तेमाल करते हैं ट्रायंगल पीक्यूआर में, ये हमारा हो जाएगा पीएम बटे कितना होगा हमारा क्यूएम बराबर है कितना है पीएन बटे आर एन के। ये किसका कारण क्या लिखेंगे सिद्ध किया गया है, यहां पे लिखेंगे क्या लिखेंगे, कारण में लिखेंगे इसका हम सिद्ध किया गया है, ठीक है गया, यहाँ पे सिद्ध हुआ पहले सिद्ध हो ले। अब देखिए यदि ट्रायंगल पीक्यूआर में इस ट्रायंगल पीक्यूआर में पीएम और क्यूएम का अनुपात बराबर है पीएन और आरएन के अनुपात के, तो परमेय 6.2 से परमेय 6.2 क्या कहता है, परमेय 6.2 कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में कोई रेखा उस त्रिभुज को, यदि किसी त्रिभुज में कोई रेखा उस त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करता है, देखिए पीक्यू और पीआर को प्रतिच्छेद कर रहा है, प्रतिच्छेद करता है और बराबर बराबर अनुपात में बांटता है उन दोनों भुजाओं को जिसको प्रतिच्छेद किया है, तो प्रतिच्छेद करने वाली रेखा जो एमएन है वो क्या है उस त्रिभुज के तीसरे भुजा के बराबर होगा। ऐसा हमारा परमेय 6.2 का बराबर कहते हैं, वो रेखा उस त्रिभुज के तीसरे भुजा के समांतर होगा। माफ कीजिएगा बराबर शुरू में आ गया था, मुंह में निकल जाता है, मुझसे दिमाग में कुछ आ चलता है, मुझसे कुछ और निकल जाता है मिस्टेक से, तो माफी चाहते हैं।
क्या है, mn बराबर होगा QR, ये हमारा परिमेय 6.2 कहता है। ठीक है, चलिए तो परिमेय 6.2 से क्या हो जाएगा, mn बराबर है किसके, QR के, QR के। चलिए अब जैसे ये बराबर हुआ, फिर बराबर करते हैं यार, समांतर है, mn समांतर है QR के, क्या हो गया यार, ये बोलता है mn समांतर है QR के। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा हमारा, देखिए तो यहां पे सिंपल। अब देखिए ये PMN और ये क्या है QR में, देखिए MQ, तिर्यक रेखा ने काम कर रहा है, तिर्यक रेखा नियर, और ये कोण बराबर होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जब भी कोई समांतर रेखा, एक समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटता है तो उसमें क्या है, कुछ एंगल बनता है, कुछ कोण बनते हैं, जो क्या है, एकांतर कोण, संगत कोण, अंतः कोण, बाह्य कोण, ये कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ने। हालांकि हम इस चैप्टर में इसको शायद पहला या दूसरा क्लास में इस कॉन्सेप्ट को हम बताएं आपको अच्छी तरह से, अगर नहीं जानते उसको पहला दूसरा त्रिभुज के क्लास 2 या क्लास 3 को आप या क्लास 1 को पढ़ लीजिए, तो आपको एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से उसमें बताएं। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखिए संगत कोण, ऐसे जब समांतर रेखा के एक तिर्यक रेखा काटता है तो उसमें संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण कौन कहलाते हैं, ये कोण इस कोण के संगत कोण कहलाते हैं, और ये दोनों कोण क्या है, आपस में बराबर होते हैं। अर्थात हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि कोण ये बराबर है कोण इसके, कोण m बराबर है कोण q के, लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं, तो क्योंकि mn समांतर QR के, ऐसे हम प्रूफ कर चुके हैं, तो लिख सकते हैं, तो मतलब क्या है कि कोण m बराबर होगा कोण q के, ये किससे होगा, संगत कोण से। जैसे कि आपको यहाँ पे समझाए हैं कि जब दो रेखा समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटता है तो उसके संगत कोण क्या है, बराबर होते हैं, ये आपके संगत कोण कहलाते हैं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आप उम्मीद करते हैं आप लोग जानते होंगे। इसी कॉन्सेप्ट में फिर सीधा इस्तेमाल कीजिए, इस mn को ही क्या है, QR, mn QR समांतर है, और इसे क्या देखिए फिर एक तिर्यक रेखा काटता है, इसका मतलब क्या है, ये कोण बराबर होगा इस कोण के, ये भी क्या है, संगत कोण से होगा, इसी को ऐसे काटता है, अर्थात ये कोण बराबर होगा इस कोण के, किस कोण से, संगत कोण से, क्योंकि ये कोण कहलाता है इस कोण के संगत कोण कहलाता है। आपको जब फिर से बोल रहे हैं कि समांतर रेखा जब एक तिर्यक रेखा काटता है तो यह सारे कोण बनते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, और नहीं आते हैं सिंपल मेरे चैनल में इसी त्रिभुज चैप्टर का क्लास 1 या क्लास 2 को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, उसमें शायद हम बताए हैं। ठीक है, शायद ये कंफर्म बताए हैं, हम 2 बताए हैं, 3 बताए हैं, ये कंफर्म नहीं है, तो आप चेक कर लीजिएगा किसमें बताएं। ठीक है, चलिए क्या लिख सकते हैं हम, कोण n बराबर है कोण q के, कोण n बराबर है कोण q के, क्यों बराबर है, कारण लिखा, क्या लिखेंगे, कारण लिखेंगे क्या है, संगत कोण से, इसको मिटा दें, हम मिटा दें इसको, किससे, संगत कोण से, संगत कोण से, मतलब जो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटता है तो संगत कोण जो बनता है ना, उस संगत कोण से, इसको क्या समीकरण, आप कहां तक समीकरण चले थे, समीकरण हमारा क्या कहां चले हैं, समीकरण कुमार में किया ना, तो क्या समीकरण पहला मान लीजिए, तो समीकरण 1 मान लीजिए इसको, और इस पर क्या है, कोण n बराबर होगा कोण r के, कोण n बराबर होगा कोण r के, इसको भी क्या है, आप संगत कोण से ही होगा, संगत कोण से। ठीक है, इसको क्या है, आप समीकरण 2 मान लीजिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 ये दोनों में हमको मिल गया है। चलिए इसको हम थोड़ा सा अच्छा से करते हैं ताकि कंफ्यूज ना करें आप लोग, हमारा समीकरण 1 रहा और ये हमारा समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब क्या है, अब हम लोग देखते हैं डायरेक्ट क्या है, ट्रेंगल ABC और ट्रेंगल PMN में, चलिए देखते हैं, इसमें देखेंगे अब ट्रेंगल ABC तथा ट्रेंगल किसमें, PMN में, देखिए तो AB बराबर है PM के, ये तो हमारा रचना ही बोल रहा है, देखो AB बराबर है PM के, और AC बराबर है PN के, AC बराबर PN के भी क्या है, रचना सही है, तो हम बोलते क्या, दोनों त्रिभुज क्या है, AB, इस त्रिभुज का AB यानी ABC का AB बराबर है PMN के, PM के, और AC त्रिभुज ABC का AC भुजा बराबर है त्रिभुज PMN के PN भुजा के, क्यों बराबर है, कारण लिखें क्या है, रचना से। चलिए और देखिए ये क्या दिया गया है, कोण A बराबर है कोण P के, कोण A बराबर है कोण P के, ऐसा हमको इस प्रमेय में दिया गया था, क्या दिया गया जानकारी क्या है, कोण A बराबर है कोण P के, इस जानकारी का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, क्या करेंगे, कोण A बराबर है कोण P के,
कोण ए बराबर क्या है, कोण पी के, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीएमएन में। ठीक है, चलिए आप लोग एक कॉन्सेप्ट का आप जानते होंगे, क्लास 9 में पढ़े होंगे, क्या पढ़ेंगे, एस सर्वाक समता का नियम। हालांकि इसी नियम का हम प्रयोग प्रमेय 6.3 में भी किए थे। अगर प्रमेय 6.3 का प्रूफ देखेंगे तो उसमें हम बताएं इस नियम का कैसे इस्तेमाल होता है। प्रमेय क्या था, नियम क्या है, जो क्लास 9 में आप लोग पढ़े थे वो क्या है, वो है एस सर्वांग समता का नियम, सर्वांग समता का नियम ये लोग क्या है, आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे। ये नियम कहता है कि यदि दो त्रिभुज में ये भुजा बराबर हो इस भुजा के, और ये भुजा बराबर हो इस भुजा के, और इन दोनों भुजाओं के बीच वाला कोण, जो दोनों भुजा बराबर है, संगत भुजा बराबर है, उन दोनों भुजाओं के बीच वाला कोण क्या हो, यदि समान हो, बराबर हो, तो अपने आप ही एस सर्वांग समता का नियम से वो दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम होंगे। ये हमारा एस सर्वांग समता का नियम कहता है। ये आप लोग क्लास 9 में पढ़ चुके होंगे। अर्थात इसमें हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि यहां लिखेंगे अतः ट्रेंगल ए बी सी, सर्वांगसम है ट्रेंगल पीएमएन के। ठीक है, चलिए किस नियम से, हाँ नियम लिखते हैं, किस नियम से, एस सर्वांग समता का नियम से, सर्वांग समता के नियम से, क्यों, ठीक है, क्योंकि इस दोनों त्रिभुज में क्या, देखिए ए बी बराबर है पीएम के, ए सी बराबर है पीएन के, और इनके दोनों भुजाओं के बीच वाला कोण भी क्या है, बराबर है। इस नियम ये कहता है उसके अनुसार बिल्कुल फॉलो कर रहा है। अर्थात दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है एस नियम से। अर्थात यदि दोनों त्रिभुज बराबर है, सर्वांगसम या बराबर दोनों ही होते हैं। सर्वांगसम मतलब क्या होता है, शेप और साइज दोनों एकदम सेम हो, डिटो सेम हो, फोटो को भी जस्ट हो, शेप भी सेम हो, त्रिभुज हो, और साइज भी सेम हो, जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये भी है, साइज भी सेम है। अर्थात आप लोग जानते हैं सर्वांगसम आकृति में दोनों आकृति के संगत कोण भी बराबर होते हैं और संगत भुजा भी बराबर होते हैं, किसमें, सर्वांगसम में। ठीक है, चलिए यहाँ तो सर्वांगसम हम साबित कर चुके हैं, जो क्लास 9 में नियम पढ़े थे उससे। हम आगे लिख सकते हैं, इसका मिटा दे इसको, हम इस नियम को हटा दे। ठीक है, इसको बस समझाने के लिए लिखे थे, हटा दे इसको। अब क्या हम यहाँ पे, चलिए यहाँ पे जगह बनाते हैं और आगे लिखते हैं, क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर ट्रायंगल एबीसी सर्वांगसम है ट्रायंगल पीएमएन के, मतलब एबीसी सर्वांगसम है पीएमएन के, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा इसके तीनों कोण भी बराबर होंगे। अर्थात कोण ए बराबर कोण पी के तो हमको दिया गया था, कोण बी बराबर कोण एम के, क्योंकि सर्वांगसम है, और कोण सी बराबर कोण एन के। यहां लिखेंगे कोण बी बराबर होगा कोण किसके, कोण एम के, और कोण सी बराबर होगा कोण एन के। इतना क्यों बराबर होगा, क्योंकि दोनों के इसमें क्या है, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीएमएन दोनों क्या है, सर्वांगसम है। सर्वांगसम आकृति के संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो ए बराबर होगा पी के, बी बराबर होगा एम के, सी बराबर होगा एन के। इसका लिखेंगे यहाँ क्या है, इसको हम समीकरण कहाँ तक माने, समीकरण 2 तक माने ना, ये 2 तक है ना। इसको समीकरण क्या है, 3 और 4 मान लीजिए, इसको समीकरण 3 मानते हैं, इसको समीकरण 4 मानते हैं। ऐसा कारण है आप लिखते हैं, किसे लिखते हैं, कारण क्या लिखेंगे, कारण हम लिखेंगे कि एबीसी ट्रायंगल एबीसी सर्वांगसम है ट्रायंगल पी क्यू आर के। अरे यार बस लिखा जो इसे लिखें, चलिए यहां लिख देते, ठीक है, ट्रायंगल पी क्यू आर, यार ट्रायंगल ए बी सी सर्वांगसम है ट्रायंगल पी क्यू आर के। चलिए यहां पे अब लिख दिए, ठीक है। तो समीकरण 3 और समीकरण 4 मिल गया। अब देखिए आप लोग समीकरण 3, 4 और समीकरण 1 और 2 से देखे, तो अब समीकरण 3 और समीकरण 1 से देखिए,
समीकरण 3 तथा 1 से। देखिए तो समीकरण 3 क्या कर रहा है कि b बराबर है m के, यानी कोण b बराबर है कोण m के। कोण b बराबर है क्या है, कोण m के। कोण b बराबर है कोण m के, ठीक है। कोण b बराबर है कोण m के, यानी ये बराबर है इसके। और समीकरण एक क्या कह रहा है, समीकरण एक हमारा कह रहा है कोण n बराबर है कोण q के। कोण m बराबर है कोण q के, यानी कोण m बराबर क्या है, कोण q के। अर्थात समीकरण 3 और 1 से क्या होगा, कोण b m q, तीनों बराबर आपस में। अर्थात हम लिख सकते क्या है, कि कोण b बराबर होगा कोण q के, ठीक है। चलिए, और अगला समीकरण क्या हम लिखेंगे, इसको आप समीकरण 5 4 तक माने ना, इसका नाम क्या है, समीकरण 5 रखते हैं, नामकरण इसका करते हैं, समीकरण 5 का नाम रखते हैं, समीकरण 5। कैसे क्या है, फिर क्या है, समीकरण 3 1 से लिए थे, अब क्या है, समीकरण 4 और 2 से चलिए। समीकरण 4 तथा 2 से ये क्या होगा हमारा, ये देखिए क्या देखिए तो समीकरण 4 क्या कर रहा है, समीकरण 4 कह रहा है, देखिए क्या कर रहा है कि कोण c बराबर है कोण n के। कोण c बराबर है कोण n के। और समीकरण 2 कह रहा है, समीकरण 2 क्या कर रहा है कि कोण n बराबर है कोण r के। कोण n बराबर क्या है, कोण r के बराबर है। अर्थात ये दोनों कोण क्या है, बराबर है। अर्थात कोण c बराबर है कोण n के और कोण n बराबर है कोण r के। अर्थात तीनों कोण क्या है, आपस में बराबर है। अर्थात लिख सकते क्या लिख सकते हैं अगला स्टेप में, कि कोण c बराबर है क्या है, कोण r के, ठीक है। ये हमें समीकरण 6 हो गया, समीकरण 6 से। चलिए, यहां तक क्या है आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग समझे होंगे। यहां तक वीडियो रोकिए, इसको यहां तक उतार लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते, ठीक है। आगे समझाते हैं, थोड़ा सा एक दो स्टेप और आगे बच गया है, फिर आपका ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे से मर जाते हैं, वीडियो रोकिए, इसको उतार लीजिए, ठीक है, फिर हम आगे का स्टेप करते हैं। उतार लिए, उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो रोक करके इसको उतार लिए होंगे, ठीक है। चलिए आराम से वीडियो रोकिए, आराम से मस्त से उतारिए। एक फोटो हो जाए तब तक। चलिए फोटो भी हो गया। अब क्या हम इसको यहां से आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। इसको तो उतार लिए होंगे, अब क्या है, इसको मिटाते हैं, ठीक है। मिटा दे इसको हम। सिंपल क्या है, खाली इतना रखना क्या है कि ट्रायंगल एबीसी साबित करना, ट्रायंगल पीक्यूआर के, यही साबित करना है हमको ने। और एंगल ए बराबर दिया है एंगल पी के, जो क्या है आपको यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे लिखा होगा, क्या याद है, क्या है लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख लेंगे। ये क्या है, दिया गया है, दिया है, क्या दिया गया, एंगल ए बराबर एंगल पी के, एंगल ए बराबर एंगल पी के। तो लिख दिया, कारण छूट गया था वहां पे लिखना, वो भी लिखा गया। मिटा दे इसको हम, इस पोर्शन को मिटा दे, ठीक है, ताकि यहां से बात क्या है, आगे का प्रोसेस क्या हम यहाँ पे उतार पाए, ठीक है। करे आगे, चलिए करते हैं, मिटा दे इसको हम, मिटाते हैं। तो इतना याद रखिए कि सिद्ध क्या हमको क्या करना, सिद्ध क्या करना है, दोनों ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर क्या है, समरूप होंगे, हमको सिद्ध करना है। चलिए मिटा दे इसको हम, मिटाते हैं। इसको मिटा दे, ये उतारना तो पूरा उतार लिया होंगे आप लोग, इसको मिटाते हैं। चलिए अब क्या है, यहां से क्या हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा वहां से हमारा बाकी, अब देखिए क्या है, सिंपल आप ऐसा बोल सकते हैं कि समीकरण, अब सिंपल क्या है, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर में आगे बढ़ जाइए, मतलब जिसको आपको समरूप साबित करना है, उन दोनों समीकरणों में आप देखिए क्या क्या बराबर है। चलिए देखते हैं। ट्रायंगल, ऊपर ज्यादा गए, यहां लिखेंगे अब ट्रायंगल ए बी सी तथा ट्रायंगल पी क्यू आर में, इन दोनों में जो हमको सिद्ध करना है, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पी क्यू आर को सिद्ध करना था हमको कि समरूप है। तो इन दोनों त्रिभुज देखते हैं क्या क्या समानता है, क्या क्या नहीं समानता। देखिए तो कोण ए बराबर है कोण पी के, कोण ए बराबर कोण पी के, ऐसा तुमको दिया गया था क्वेश्चन में, ये देखिए दिया गया है, यहाँ पे मिटा दिया भैया, वहां पे लिखा हुआ था क्या है, कोण ए बराबर कोण पी के। तो कोण ए बराबर है कोण पी के, ये तो हमको दिया गया है क्वेश्चन में ही, ठीक है, दिया गया, प्रमेय में दिया गया है, दिया गया है, ठीक है। ठीक है तो और देखिए, एंगल यानी कोण बी बराबर है कोण क्यू के, कोण बी बराबर है कोण क्यू के, कोण बी बराबर है कोण क्यू के, हमारा समीकरण 5 देखिए बोल रहा है, समीकरण 5 क्या बोल रहा है, बी कोण बी बराबर है कोण क्यू के, क्या है, कोण बी बराबर है कोण क्यू के। ये क्या कर रहा है, समीकरण 5 कर रहा है, समीकरण 5 से,
आगे देखते हैं। अब देखिए तो समीकरण 6 देखिए, समीकरण 6 क्या बोल रहा है कि कोण C बराबर है कोण R के, कोण C बराबर है कोण R के। ये किससे होगा? समीकरण 6 से। समीकरण 6 यहाँ पे कोण C बराबर है कोण R के, समीकरण 6 से। देखिए ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR में, मतलब दो त्रिभुज में उसके संगत कोण क्या है? आपस में बराबर है। आप लोग इससे पहले, ये क्या है? प्रमेय 6.5 है ना, आप लोग इससे पहले प्रमेय 6.3 को पढ़ चुके हैं। और प्रमेय 6.3 कहता है कि यदि दो त्रिभुज में दोनों त्रिभुज का संगत कोण बराबर दिया गया रहे तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। किससे? प्रमेय 6.3 से। ये आपको हम समझाए भी थे उस समय जब प्रमेय 6.3 पढ़ाए थे, और उसको हम प्रूफ भी किए थे। ठीक है, प्रॉपर हर एक स्टेप को, हालांकि काफी लंबा प्रूफ था पर क्या है, प्रूफ किए थे। ठीक है, उसी प्रमेय 6.3 का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे? लिखेंगे यहाँ पे अतः ट्रायंगल ABC समरूप होगा ट्रायंगल PQR के, ट्रायंगल PQR के। किस नियम से? प्रमेय 6.3 से। या इसी का दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम क्या है? समरूपता के कसौटी ए से, या कोण समरूपता, इसका नाम क्या है? इसका नाम ये भी हो सकता है, इसका नाम ये है प्रमेय 6.3 का दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है कि अरे यार लिख दो, A समरूपता का नियम या ऐसे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? कोण समरूपता का नियम, समरूपता का नियम। तीनों नाम क्या है? एक ही का नाम है। प्रमेय 6.3 को ही तीनों पुकार सकते हैं। क्या है कि प्रमेय 6.3 भी बोल सकते हैं, या ए समरूपता के नियम से, या कसौटी से, नियम समरूपता का कसौटी से लिख लीजिए, कसौटी से। इसमें क्या है? कसौटी मतलब क्या है? कंडीशन, मतलब जो होता है कसौटी नियम। ठीक है, कसौटी पे। ठीक है, ऐसा नहीं कहता है तुम मेरे कसौटी पे एकदम खड़ा उतरा, मतलब तुम मेरे सारे जो कंडीशन हमने दिए थे वो कंडीशन में क्या है? खड़ा उतरा। कसौटी मतलब ये होता है। चलिए, तो इस पर क्या है? ट्रायंगल ABC का है ट्रायंगल PQR के समरूप साबित हो गया है प्रमेय 6.3 का इस्तेमाल करते हुए। इसको लिखेंगे प्रूव्ड। फाइनली हमारा प्रूव्ड हो गया। हमको क्या है? इस प्रमेय 6.3 में यही तो प्रूफ करना था, प्रूफ यही करना था ना कि ट्रायंगल ABC क्या है? समरूप ट्रायंगल PQR के। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये प्रूफ भी आपको सही से समझ में आया होगा, और किस प्रकार से प्रूफ किया आपको ये भी समझ में आया होगा। ऐसा करते हैं, इसको मिटा देते हैं, क्योंकि जो जिसका इस्तेमाल इधर करना था समीकरण, जितना समीकरण का उतना समीकरण का इस्तेमाल इधर कर लिए। अब इसको मिटा दें ताकि क्या है, उतारने में आप कंफ्यूज न कर जाएं। इसलिए क्या, इसको पहले मिटा देते हैं। ठीक है, फिर कहेंगे उतारिए। मिटा देते हैं, मिटा देते हैं। चलिए, अब क्या है, जहां तक उतार लिए थे वहां तक आप क्या है, यहाँ से फाइनल यहाँ से यहाँ उतार लीजिए, वीडियो रोकिए, उसको उतार लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मतलब आगे क्या बढ़ते हैं, क्वेश्चन ये पर में आपको प्रूफ हो गया, और ये आपको उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा प्रमेय 6.5 को भी हम लोग समझ भी लिए हैं, और उसका प्रूफ भी आपको हम करवा के बता चुके हैं, और उसको समझा भी चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये इसका प्रूफ भी आपको समझ में आया होगा, और प्रमेय 6.5 का कॉन्सेप्ट क्या है जो आपको शुरू में समझाए थे वो भी आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इन तीनों नियमों का इस्तेमाल प्रमेय 6.3, प्रमेय 6.4 और प्रमेय 6.5 का इस्तेमाल एक्सरसाइज 6.3 में एकदम धरले होले। इन्हीं तीनों नियमों पर सारे क्वेश्चन बनेंगे आपके एक्सरसाइज 6.3 के। तो इन तीनों नियमों का कम से कम प्रूफ ना रखिए, कम से कम कॉन्सेप्ट क्या है, तीनों प्रमेय कहता क्या क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो आपको कम से कम क्लियर होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे, प्रश्नावली 6.3 के क्वेश्चन को समझ पाएंगे और उसको बना भी पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको कल सबको समझ में आया होगा।
यदि हमारा प्रयास आपको समझ में आता है, हम जो समझाते हैं आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ऐसे ही क्लास आगे भी लेने का हमें मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में हम लोग क्या है, प्रश्नावली 6.3 का क्या है, क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। तो अगले बाय बाय, पढ़ते रहिए। और हाँ, इससे पिछले क्लास को आपको देखना है तो यहाँ पर आपको क्या है, इस चैनल का प्ले सारे जितना क्लास लिए गए यहाँ से लेके मतलब शुरू से लेके अब तक जितना क्लास हो चुका है, सारे क्लास क्या इस प्ले लिस्ट में आपको सीक्वेंस वाइज से, मतलब क्लास 1 से लेके क्लास जितना 75-76 क्लास हो चुका है, सारे क्लास उसको आपको मिल जाएंगे। आप वहां जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको लिंक दिख रहा होगा प्ले लिस्ट का। ठीक है, क्लिक कीजिए और डायरेक्ट हो जाएगा, वहां पे लिस्ट में चल जाएगा, डायरेक्ट कर देगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।